प्रश्न का एक किताब का प्रश्न ना, अभ्यास प्रश्न है। ठीक, ये देता है अभ्यास करने के लिए किसको, बच्चा सबको। चूँकि अभ्यास करो उसे नहीं भटकता है, चूँकि अभ्यास करेगा लोग, ठीक है ना। देखिए इसको अभ्यास हमें कराना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है ना। तो ये अभ्यास करना है, ठीक है ना। देखो ये किसका किसका निचोड़ है, तो दो को चैप्टर हम लोग के पढ़े हैं। एक पढ़े हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, एक पढ़े हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दो को चैप्टर पढ़े। ये दोनों चैप्टर का निचोड़ ये दिया है अभ्यास प्रश्न, अभ्यास करना है। दोनों चैप्टर से मिलता जुलता दिया है, ठीक है ना। यानी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों का निचोड़ है। देखो इसको हल कैसे करना है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यानी कौन सा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लेंस पहले देख लो, लेंस क्या चीज काम करता है। तो लेंस कहाँ उपयोग होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन में होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन में। अब प्रकाश के अपवर्तन ये बताए थे, जब कोई पदार्थ एक माध्यम से आती है या दूसरे माध्यम में जाने से पहले उसका डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है, आर पार दिखाई देना, बताया था ना। अपवर्तन आर पार दिखाई देना, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन चीज से आर पार दिखाई देगा, कौन कौन चीज से आर पार दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पे पानी है, तो पानी से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि गिलास में अगर पानी रख के देखे व्हाइट गिलास में, तो इधर उधर दिखाई देता है, दिखाई तो नहीं होगा। ये कांच का मतलब क्या होता है, शीशा से भी आर पार दिखाई नहीं देता है ना। जैसे इसे भी देता है, इसे भी देगा। प्लास्टिक से भी आर पार दिखाई देता है, व्हाइट प्लास्टिक से, हमारा प्लास्टिक है ना, व्हाइट वाला से, चाहे एस्कलवस है, हरी तो प्लास्टिक है ना भाई, इससे भी दिखाई देगा ना, ये दिखाई देगा। कांच आएगा, कांच से भी दिखाई देगा, ठीक है ना। कांच समझते हैं ना, शीशा। अब देखो मिट्टी, अब बताओ मिट्टी से कभी दिखाई देता है? मिट्टी इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, आर पार दिखाई तो नहीं देगा। ये आप प्रकाश का अपवर्तन का बोलता है, आर पार दिखाई देना चाहिए। तो लेंस इसी में ना होता है अपवर्तन में, यानी हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। समझ में क्या प्रयोग ना होगा, क्या प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इस आर पार दिखाई नहीं देखा। अब खाली ये मत रखना कहा मिट्टी होता है क्या आर पार दिखाई नहीं देता है, तो काहे नहीं होता है। मिट्टी कुछ और तो रख सकता है, वो लोहा भी रख सकता है, टीन भी रख सकता है, उसका ऊपर डिपेंड है। तो आखिर में समझ में आएगा तब न कि हाँ आर पार दिखाई ना दे। तो कहीं तावा लिख दे, वहां पे कुछ लिख, कहीं हौले बर्तन लिख दे, किताब लिख दे, किताब, तो इसमें तो ये मालूम रहेगा तब ना कि आर पार दिखाई न दे, ठीक है ना। नहीं तो कन्फ्यूजन फंस जाएगा लोग, समझ में आया। इसका एक का डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर पार दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट अब यहाँ देखो किसी बीम देखो एक बताए थे बीम, एक बताए थे प्रतिबिंब। तो बीम और प्रतिबिंब में अंतर है। बीम मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब इमेज, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि देखो किसी बीम का अवतल दर्पण देखो, चलो अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण कैसे होता है, देख लो इस तरह होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, समझ में आना, ये अवतल दर्पण। अब यहाँ बोल रहा है कि बीम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी मतलब क्या होता है, काल्पनिक सीधा तथा बीम से बड़ा, ठीक है ना, पाया गया है या पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये P हो गया, ये यहाँ पे F हो गया। इनका कहने का मतलब ये है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, क्योंकि वस्तु आभासी बनेगा। आभासी मतलब क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टे सीधा कैसे बनता है, सीधा मान तो जब कोई वस्तु P और F के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है ना, और सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा ना। ये P और F के बीच में रहेगा तो बनेगा, ठीक। देखना बना के, चूंकि बनाए भी होंगे हम। यहाँ से जाएगा प्रकाश किरण, इधर जाएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ से इससे के रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से गुजरेगा, मतलब इससे बड़ा बनेगा, ठीक है ना। समझ में आया, हाँ है ना, यहाँ पे इससे बड़ा बनेगा। काल्पनिक बना है कि ना बना है, बना है काल्पनिक,
ठीक, सीधा बना है, दर्पण के पीछे बना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तो बताओ है पी और एफ के बीच में रहेगा ना, तो पी को क्या से करते हैं, पी क्या है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस सही ना, हल्का ध्रुव है, पी ध्रुव है मुख्य फोकस एफ। अब इसमें ऑप्शन खोजो कौन कौन सा होगा, देखो तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो वक्रता केंद्र के बीच नहीं ना, वक्रता केंद्र मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सी रहता ना, इसके बीच में रहेगा तो थोड़ा ना बनेगा, तब तो नहीं बनेगा, तो ये भी रंग मारो। 2 नंबर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा, तब तो नहीं बनेगा का, ये भी नहीं बनेगा। सी नंबर वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र के बाद में रहेगा तो तोरे आगे बन जाएगा एफ के और ओ के बीच में का, तब भी नहीं होगा। लास्ट देखो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, हाँ ये सही है ना, ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तब बनेगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। किसी का दिक्कत समझ में आया ना, ये खाली मत रखना कि इसका बीच में, इसका स्थान पर कहीं और भी बोल दे, ठीक है ना, मैंने माना कोई वस्तु रख दे कि यहाँ एफ पर आता है तब कहाँ बनता है, डायरेक्ट अनंत पर, ठीक बा, एक इधर अनंत पर से भेंट होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन का अंदर ले समझो, ये ना खाली क्वेश्चन समझ के बना दिया तो किसी का कोई बना देता है, इसका एक्सप्लेन करना सीखो। देखो यहाँ पर किसी बीम बताए हुए थे वस्तु, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। अब देखो एगो चीज यहाँ पे एक और है, अब ये बोल रहा है कि हम लोग उत्तल लेंस में, ठीक है ना, समान साइज प्राप्त करना है, ठीक है ना, और समान साइज के उसके बाद से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करना है, तो हाँ साइज का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ठीक, करने के लिए ठीक बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इसका कैसे ऐसे होता है, तो सबसे पहले यह हिसाब देखो कि यहाँ पर बताए हुए थे, इधर एफ रहता है, इधर 2f रहता है, फिर इधर भी f रहता है, इधर भी 2f रहता है। तो एक हम बताए थे कि यदि हम यहाँ पे 2f पर कोई वस्तु रखेंगे इधर, ठीक है ना, तो f से होकर गुजरेगा, डायरेक्ट गुजरता है तो लगभग यहाँ बनेगा नहीं, लेकिन ये वास्तविक बन रहा है ना, वास्तविक बन रहा है, बीम के समान बनता है, ठीक है ना जी। एक समान बनता है ना, तो इसका देखो रियल में इसका अगर देखा जाए तो इसका रियल में आंसर क्या होना चाहिए कि वस्तु 2f पर होना चाहिए उसमें, लेकिन इसके मुख्य फोकस पर, ठीक है ना, तो मुख्य फोकस हम लोग का जो है ना हाई हो गया, ठीक है ना, 2f लिखते ही मुख्य फोकस हो गया, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन गलती लग रहा है, ठीक है ना। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, तो फोकस दूरी के फोकस दूरी है, ठीक है ना, तो इसकी दुगुनी दूरी पर, तो इसके दुगुनी दूरी पर क्या हो जाएगा 2f, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, इसके दुगुनी दूरी पर क्या 2f है, 2f पर, ठीक है ना। और उसके बाद देखो अनंत पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर, तो इसके हिसाबन कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ हो रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों ओर की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस के संभवतः। अब देखो अब यहाँ पर एक चीज याद करो, मैग्निफिकेशन में पढ़ाए होंगे कि उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण, उत्तल लेंस अच्छा उत्तल दर्पण, अवतल लेंस अवतल दर्पण, दोनों में लेंस या दर्पण के बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होता है नेगेटिव, अब बाईं ओरी पॉजिटिव, क्लियर। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ बउआ ये बोल रहा है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन ये है कि -15 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब जब यहाँ -15 सेंटीमीटर है तो -15 सेंटीमीटर किस में आएगा, उत्तल में आएगा कि अवतल में आएगा, अवतल में आएगा। अरे अवतल माइनस में होता है, अवतल माइनस में होता है, तो अवतल में होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो अवतल में क्या होता है बाईं बगल माइनस में होता है, इधर पॉजिटिव होता है। एक लेंस में बता भी दिए हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का होता है
पॉजिटिव, अवतल लेंस के नेगेटिव। तो वही यहाँ पर लगाना नियम। तो नियम देखो, बोल रहा है कि दर्पण तथा किसी पतले लेंस। अब देखो दर्पण का होता है पतले लेंस का, तो गोलीय दर्पण किस दो तरह का होता है, एक उत्तल एक अवतल, और लेंस भी होता है उत्तल और अवतल, ठीक है ना। देखो हाई हो गया हम लोग के कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसी को इस तरह हम कर दे तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया ना, उत्तल दर्पण। आइए क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। इसी को हम इस तरह कर देते क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ बोल रहा है दर्पण तथा किसी पतले गोलीय, इसमें पतला कौन सा है, यही ना है और यही ना है, पतले, ठीक है ना। गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरिया माइनस, तो दोनों के फोकस दूरी का होता है, नेगेटिव होता है इस दोनों का, इसका ना होता है, नेगेटिव नापा जाता है। तो नेगेटिव तथा लेंस लेंस कौन सा होना चाहिए, तो दोनों हम लोग का अवतल होना चाहिए, कि दोनों उत्तल की दर्पण की दर्पण के अवतल तथा उत्तल लेंस की दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो नहीं, इसका फर्स्ट अपना समझ रहे, फर्स्ट वाला इसका है ये सही, कोई दिक्कत। हाँ दर्पण बोला ना, दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, उत्तल अवतल समतल का, आगे 4 को होता है, 3 को होता है का सम। बोल रहा है कि किसी दर्पण से, नाम नहीं धरा है, ठीक है ना, किसी कोई बोल रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, या संभवतः दर्पण क्या है, मतलब इसमें कह रहा है कि ठीक है ना, कि कौन दर्पण है जहाँ पे आप जितना ही दर्पण के पास आएगा उतना ही बड़ा बनाएगा, जितना ही दूर जाएगा उतना ही छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा। तो देखो यहाँ पर एगो तो हाई दर्पण है, इसका नाम है हम लोग का समतल, यहाँ लेबल हो तबाका बना देगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे छोट होता जाएगा, ठीक है ना। बड़ा आएगा नजदीक आएगा तब बड़ा, दूर जाएगा तो छोटा, जितना ही दूर जाएगा उतना ही छोटे बनते जाएगा, ठीक है ना, इस दर्पण में, ठीक है ना। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, समतल हो गया ना। समतल में क्या होता है, पीछा होता है रस्तित, इसको बोलते हैं रस्तित सतह, सिल्वर, ठीक है ना। कहीं कहीं पर चांदी का होता है, ठीक है, चांदी का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सिल्वर एरिया है, रस्तित सतह है, ठीक है ना। ये प्रकाश के बताओ रिफ्लेक्शन में काम आता है कि रिफ्रैक्शन में काम आता है, रिफ्लेक्शन में फर्स्ट में काम आया था, प्रकाश के परिवर्तन में, आप परिवर्तन में ना काम आ रहा है, ऐसे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो ये मिल गया, और ही कोई है, तो एगो देखो एगो हाई है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इससे जितना ही नजदीक आएगा उतना ही मुंह सा फूल जाएगा पूरा भमक्कड़, ठीक है ना, और जितना ही दूर जाएगा लो उतना ही छोटे बनते जाएगा, वस्तु के आकार से बनेगा, ठीक है ना। हाँ समतल जैसा ये भी बनाता है, ठीक है ना। इसको भी जितना ही नजदीक रहेगा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा, जितना ही दूर बन जाएगा, मतलब जैसे जैसे दूर भागेगा वैसे वैसे ही इसका प्रतिबिंब बनाता है, और इसका भी वही काम है। तो 2 मिल गया। अब ऑप्शन खोजो, केवल समतल नहीं, ये गोरी है कि नहीं ना है, साथ में गोरी ये गोरी है, केवल अवतल ये भी नहीं है, नहीं ना है, केवल उत्तल, तो एगो तो हाई मिला एगो हाई मिला, लेकिन दोनों का पार्ट नहीं खा रहा है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो या तो समतल अथवा उत्तल, ये सही हो जाएगा नू, क्योंकि इसमें दोनों है, उत्तल भी है समतल भी है, समझ में आएगा ना, क्योंकि ये उत्तल दर्पण था, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वाला, अब यहाँ बोल रहे हैं 6 नंबर, किसी शब्द को यानी डिक्शनरी, ठीक है ना, में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसमें ठीक है ना, पढ़ने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो देखो इसमें कौना लेंस का हम लोग का प्रयोग करेंगे, ये बताओ कि हम लोग के आँख कहाँ तक साफ साफ देख सकता है, तब 25 सेंटीमीटर तक साफ साफ देख सकता है, ठीक है ना। उसके बाद धुंधला दिखाई देगा, ठीक है ना, आँख बोलता है। तो देखो 50 सेंटीमीटर दूरी एक उत्तल लेंस, यार 50 सेंटीमीटर तो यहाँ से बहुत दूर हो गया, तो उसमें कहाँ पढ़ाएगा, पढ़ेबे नहीं करेगा, डिक्शनरी धुंधला दिखाई देगा, ठीक है ना।
यहाँ देखो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। अवतल लेंस में तो और नहीं पढ़ाएगा, जगह बनाई हाथ बढ़कर समझ नहीं आएगा, वो दूर जाएगा, दूर समझ में आएगा ना, समझ में आएगा, वो उसे पढ़ेगा नहीं करेगा क्योंकि बड़ा बन जाएगा अवकाश से ज्यादा। 5 cm का फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और यहाँ 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। आप देखो सबसे पहले यहाँ तो सब दिया है उत्तल अवतल, तो यहाँ दिक्कत ये करना है कि 50-50 तो होगा नहीं, कि नहीं होगा। अब ये दोनों में से कौन एगो होगा, तो ये होगा कौन। अब यहाँ समझना है हम लोग के आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल की अवतल की समतल, उत्तल। आँख में उत्तल लेंस होता है। आ किताब बताओ हम लोग इतना ही पर रख के पढ़ते हैं, इतना पर थोड़ा रख पढ़ लिया आँख खराब हो जाएगा क्या भाई। इतना पर कम से कम किताब लेके पढ़ो, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, दूरी पर, क्योंकि आँख खराब नहीं होगा। आज ज़्यादा लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा मध्यम में भी नहीं पढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास में पढ़ना चाहिए। लाइट जब मिडिल में होता पढ़ो, तो ज़्यादा पड़ेगा लोथी में अजूर में तभी आँख खराब हो जाएगा, ज़्यादा अंदर में पड़ेगा तभी आँख खराब हो जाएगा, ठीक है ना, मिडिल में कम होता है। तो अब देखो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है अवतल लेंस, तो है तो पक्का है कि है कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अवतल है, आँख में होता है उत्तल। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी है, जाएगा सी ऑप्शन जाएगा, इसका सी सही है, इसमें किसी को दिक्कत। अभी देखो बोल रहे हैं कि 15 cm फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। अब दर्पण अभी ला रहा है, अवतल दर्पण से दूरी का परिसर, रेंज माने कितना, से यहाँ से वहां तक 2 मीटर की दूरी है, उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। बीच की दूरी जो होता है ना, उसको रेंज बोलते हैं। क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रकृति बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति को प्रतिबिंब का एक आरेख किरण खींचिए, यानी इसको एक किरण खींच के बता देना है कि कैसा है, छोटा है कि बड़ा है कि मोटा है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसके लिए सबसे पहले काम का होगा आलेख खींचना है। तो आलेख खींचना है तो सबसे पहले काम होगा कि ऊपर वाला हम लोग मेटका का, हम लोग का आंसर कहाँ इधर बनाएगा, इसका आलेख खींचना है। आलेख कैसा खींचना है, क्या बोल रहा है, कोई अवतल दर्पण बोल रहा है, तो अवतल दर्पण ऐसा ही ना होता है, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह धसा होता है, अवतल के उठा हुआ होता है, लिखवाए हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इस तरह एक पर आएगा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर भी पार दो लाइन, कहीं कहीं टूटी फूटी होता है, कहीं डायरेक्ट होता है, हमारा डायरेक्ट चलेगा। अब यहाँ एक पी होता है, इसमें एक एफ होता है, एक यहाँ पर सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि 15 cm फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके, तो बीम का सीधा, देखो बाबू सबसे पहले समझे, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये सीधा जब भी बनेगा जब ये P और F के बीच में रहेगा तभी तो सीधा बनेगा। तो यहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा का, तो यहाँ रहेगा तभी सीधा बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस P और F के बीच में एक वस्तु को रखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को हम आगे रखे हैं, P और F के बीच में रख दिए हैं, तो ये दर्पण के पीछे बन गया है, दर्पण से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, सीधा बना है, काल्पनिक बना है, ठीक है ना। अब यहाँ इसका जो बोल रहा है देखो, तो ये हम लोग का यही है कि दर्पण में हम लोग 15 cm से कम दूरी पर वस्तु को रखेंगे, तब वस्तु का होगा बड़ा बनेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इसका, अतः यहाँ पे वस्तु 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा दूरी पर नहीं, कम दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति यही है, प्रकृति, और इसका यही है, ठीक है ना, कि वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा, और यहाँ पे सीधा है, ठीक, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, और एक यहाँ पर दर्पण से पीछे है,
दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे, वही से दर्पण से या दर्पण के पीछे लास्ट का है ये उल्टा है कि सीधा है? सीधा है, ठीक है ना। अब ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? काल्पनिक है, करी ना यहाँ पर ना, सीधा डबल डबल हो गया कोई बात नहीं, एक ही को सीधा रहेगा, ठीक है। ये काल्पनिक है, कोई दिक्कत बन गया। देख लो एक क्वेश्चन समझो पहले, बोला है निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, प्रकार बताना है, ठीक है ना। आज 3 गो ऑप्शन यहाँ पर था, ठीक है ना। ये 3 गो ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन कौन, एक यहाँ पर ये वाला, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट। अब समझो देखना कार में, ठीक है ना, हेडलाइट मतलब क्या होता है? आगवा नहीं जो बॉल होता है जैसे लगा हुआ आगवा बॉल हुआ, जहाँ से प्रकाशन निकलता है तो गाड़िया देख के चलता है आगवा बॉल हुआ, उसे बोलते हैं हेडलाइट। कार में भी रहता है, मोटरसाइकिल में भी रहता है, लोग आजकल साइकिल में लगवा लेते हैं, ठीक है ना, अजूर के लिए, ठीक है ना। ट्रेन में भी रहता है, सब में रहता है, आगे बढ़ नहीं बढ़ता है, उसे बोलते हैं हेडलाइट, ठीक बा। अब हेडलाइट में देखो क्यों कौन सा आता है? हेडलाइट में कभी भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? क्योंकि वो अवतल दर्पण के ये काम है, क्योंकि जब बल्ब से प्रकाश निकलता है ना तो छितर के निकलता है चारों ओर, एक जगह थोड़ा निकलता है। यहाँ लाइट बढ़ेगा तो चारों ओर छितर जाएगा, ठीक है ना। तो उसको अवतल दर्पण हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो क्या करता है, सभी को एक जगह बुला सबको एक साथ में भेजता है, ठीक है ना। स्कूल में रहता है टूर पर घूमने कहीं पे, वाल्मीकि नगर घूमने, तो सर कैसे बोलते हैं, इधर बोलते हैं अपना घर से चल जाना, वहाँ पहुँच जाएगा ना, सबको स्कूल में आना है। यहाँ से हम लेकर चलेंगे तो वहाँ तो स्कूल में से जो लेके गए हैं वही हो गया अवतल दर्पण, समझ गया। तो अवतल दर्पण नहीं आया होगा, लेकिन अवतल दर्पण के यही काम है कि जो प्रकाश किरण जब छितरता है ना उसको समानांतर में ज्यादा नहीं देता है, फोक्सा कभी ऊपर करता है कभी नीचे कर ड्राइवर तो वो सीधा कर देता है, ठीक है ना फोक्स। तो उसमें क्या होता है, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। इसी कारण क्या होता है कि प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना, हेडलाइट में। तो यहाँ आएगा था, लिख देना जो लिखे हैं यहाँ पे कि हेडलाइट में कौन अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि यह अच्छा परावर्तक है, मतलब अच्छा से रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। इससे प्रकाश समानांतर गुजरता है, ठीक है ना, एक समानांतर गुजरता है। नहीं तो कितना भी बड़ा लाइट वेपर लाइट यहाँ जला दो तो 2 किलोमीटर वहाँ थोड़ा लगेगा, और जो है यहाँ बात तो उधर लगता है का, इसीलिए समझ में आया कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसमें अब आगे देखा होगा, अब यहाँ है, यहाँ देखो किसी वाहन का पार्श्व या पार्श्व मतलब छोड़ो तो कहानी देखना, कभी भी किसी गाड़ी के बगल में जो शीशा लगा रहता है, इससे ड्राइवर देखता है गाड़ी आता है कि नहीं आ रहा है साइड लेने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व या पश्चात दृश्य, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उसमें उत्तल दर्पण क्या लगता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के काम है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, पता है ना, इसलिए वो 5 गो 6 गो 10 गो गाड़ी के एक में बना लेगा, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब आता है, जिससे ड्राइवरों का होता है ड्राइव करने में आसानी होता है, उसको साइड लेने में आसानी होता है। ड्राइवर जाके कहीं लगा देगा, नहीं लगाएगा, तो उस शीशा में देखता है कहाँ आया रे, इधर आया, देखो डिपर मारा है तो डिपर मारेगा तो वहाँ रुक जाएगा, तो शीशा को समझता है, ठीक है ना। ड्राइवर का थोड़ा लोग रहा है पीछे क्या हो रहा है, तो उसे सब लगता है शीशा से, तो उस शीशा साइड में तो मारता है, तब शीशा सब साइड में होता है, रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत इसमें समझने में? कार में कोई चीज प्रयोग होता है, उत्तल काय होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ड्राइवर को ड्राइव करने में आसानी होता है, पीछे का सामान देखने में, चीजें जो भी होता है गाड़ी वाड़ी देखने में आसानी होता है, ठीक है। सौर भट्टी देखना, सौर भट्टी को क्या जाएगा, कोई बाहर कोई मिलेगा समय जाने के लिए तो वहां तो भेजा जाएगा। सौर भट्टी का होता है भाड़ा हीट देने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका क्या काम है, तो अवतल दर्पण अभी बताया है, इसको समानांतर प्रकाश पुंज देता है, और इसका एक ये भी काम है कि ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को मतलब जितना प्रकाश है सबको बिटोर के, ठीक है ना, एक के जगह से उसको लेके जाता है, मतलब बिटोर लिया और उसको एक के जगह से परावर्तन करता है, जिससे क्या होता है अधिक ताप मिलता है, ठीक है ना।
अब किसी काम का कोई आदमी 50 आदमी कर रहा है, कोई एक मानो इसी घर को ढाना है, कोई एक उठाएगा कोई 50 उठाएगा, क्या होगा? 50 वाला में 3 में चल जाएगा, एक वाला में नहीं जाएगा। तो क्या करता है, जब 50 को आता है ना प्रकाश किरण, तो उसको सिर्फ एक ही जगह से गुजरता है, तो एक ही जगह से गुजरता है तो क्लियर है कि ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा प्रकाश जाएगा ना। तो इसीलिए ज़्यादा प्रकाश के लिए उसको हीट करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव बताया सौर भट्टी में कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक है ना।